Student, welcome back to a new video of शुभदीप रॉय केमिस्ट्री क्लासेस यूट्यूब चैनल। आज का जो वीडियो है वो है कि प्रैक्टिकल रिलेटेड वीडियो जो क्लास 11 के एनुअल एग्जाम में और क्लास 12 के बोर्ड प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिकल का नाम है सॉल्ट एनालिसिस, जिसमें हम लोग एक सॉल्ट को एनालाइज करते हैं ओके और उसमें एसिड और बेसिक रेडिकल आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। देखो, सॉल्ट एनालिसिस में क्या होता है कि उसमें एक सॉल्ट हम लोगों को मिलता है एक सॉल्ट बॉक्स में। वो सॉल्ट जनरली कलर सॉल्ट नहीं होता है, वो जनरली एक वाइट सॉल्ट होता है। तो बाय द फिजिकल अपीयरेंस इट इज वेरी डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई दैट द सॉल्ट हैज विच बेसिक रेडिकल एंड एसिड रेडिकल। तो पहला बात है कि अगर तुमको एसिड रेडिकल और बेसिक रेडिकल नहीं पता है तो पहले वो चीज क्लियर करते हैं। एसिड रेडिकल क्या होता है? एसिड रेडिकल मींस द एनायन इन ए गिवन सॉल्ट एंड द बेसिक रेडिकल मींस द कैटायन। फॉर एग्जांपल, सपोज ZnSO4 is the given salt. So in the ZnSO4, the Zn plus 2 is the basic radical. This is the basic radical. So the cation is the basic radical and the SO4 minus 2 is the acid radical. तो आज का जो वीडियो है एसिड रेडिकल के बारे में वो एकदम बिगनिंग से है एडवांस लेवल तक। इसमें हम लोग एसिड और बेसिक रेडिकल दोनों को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, परफॉर्मेंस कैसे करेंगे वो उसमें हम लोग हेल्प करेंगे। ठीक है, उसके साथ साथ उसको लिखेंगे कैसे और वाइवा क्वेश्चन कैसे फेस करेंगे वो भी उसमें भी आज हेल्प करेंगे हम। ठीक है, तो देखो आज का जो पहला वीडियो है वो वीडियो है सिर्फ एसिड रेडिकल के लिए, क्योंकि एक साथ पूरा एसिड और बेसिक रेडिकल दोनों एक साथ तो पॉसिबल नहीं है, तो पार्ट वाइज होगा। पहले करेंगे एसिड रेडिकल, उसके बाद करेंगे बेसिक रेडिकल। और जब हम लोग कॉपी में लिखेंगे ना, आंसर शीट में लिखेंगे, तो उसमें भी पहले एसिड रेडिकल लिखेंगे, उसके बाद बेसिक रेडिकल लिखेंगे। तो देखो एसिड रेडिकल क्या है सिलेबस में, पहले उस सिलेबस देखते हैं। एसिड रेडिकल्स को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, एसिड रेडिकल को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। नंबर 1 है डाइल्यूट, DIL मतलब डाइल्यूट H2SO4 एसिड रेडिकल्स। ठीक है, सेकेंड इज कंसेंट्रेटेड H2SO4 acid radicals. Next is independent acid radicals. So this is the syllabus. There are 3 types of acid radicals are possible in your given salt. Dilute sulfuric acid group of acid radicals are carbonate, sulfide, and number 4 nitrite. ओके, सिर्फ अभी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, डिटेल्स इसके बाद। कंसेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ग्रुप ऑफ एसिड रेडिकल्स, इसमें है ऑक्सलेट Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस। ठीक है, आफ्टर दैट CH3COO माइनस एंड NO3 माइनस, मतलब ऑक्सलेट, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, एसीटेट एंड नाइट्रेट। Okay, independent acid radicals, these are only 2, sulfate and phosphate. This is the syllabus of practical exam acid radicals. ठीक है, इसका मतलब क्या है? देखो, पहला बात अभी
डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड रेडिकल्स, देखो एसिड रेडिकल्स में ना दो टाइप के टेस्ट होते हैं। एक होता है प्रिलिमिनरी टेस्ट और एक होता है कंफर्मेटिव टेस्ट। तो प्रिलिमिनरी टेस्ट हम लोगों को सभी का करना है, सिर्फ इंडिपेंडेंट एसिड रेडिकल को छोड़ के। इसका कोई प्रिलिमिनरी टेस्ट है नहीं, ओनली द कंफर्मेटिव टेस्ट, ठीक है। लेकिन डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ग्रुप ऑफ एसिड रेडिकल्स और कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ग्रुप ऑफ एसिड रेडिकल्स, ये दोनों में जितना भी है टोटल 10 है, देखो काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सो देयर आर 10 एसिड रेडिकल्स प्रेजेंट इन दिस टू ग्रुप। तो ये जो 10 एसिड रेडिकल्स है, ये 10 एसिड रेडिकल्स के लिए दोनों ऑप्शन अवेलेबल है। ऑप्शन नहीं मतलब दोनों कंपलसरी है। एक है तुम्हारा प्रिलिमिनरी टेस्ट जो हम लोग करते हैं आइदर बाय डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, पहले करेंगे डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, उसके बाद करते हैं कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। ये है प्रिलिमिनरी टेस्ट जो हम लोग करते हैं डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से और कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से, ठीक है। इसमें से अगर कोई भी रेडिकल प्रेजेंट हुआ तो हम लोग उसका सिर्फ कंफर्मेटिव करेंगे। बाकी जो रेडिकल्स प्रिलिमिनरी टेस्ट में एब्सेंट रहेगा उसका कंफर्मेटिव टेस्ट करेंगे भी नहीं और लिखेंगे भी नहीं, ठीक है। दोनों इंफॉर्मेशन पैरेलली दे रहे हैं कि कर रहे हैं कैसे, परफॉर्म कैसे कर रहे हैं, उसमें क्या स्ट्रैटेजी यूज करेंगे और हम लोग उसके साथ साथ कैसे कॉपी में लिखेंगे भी। तो दोनों चीज एक साथ बात करेंगे और डिस्कस करेंगे। कुछ बात करते करते कुछ बाई व क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे जो एक्सटर्नल पूछ सकता है, ठीक है। अब देखो हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड रेडिकल्स का प्रिलिमिनरी टेस्ट, ठीक है। उसके बाद करेंगे कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड रेडिकल्स के प्रिलिमिनरी टेस्ट। उसके बाद हम लोग करेंगे सबका कंफर्मेटिव टेस्ट। अब तुम बोलोगे सर सबका कंफर्मेटिव टेस्ट अब क्यों कर रहे हैं? क्योंकि देखो तुमको बताना तो पड़ेगा ना, तुम्हारे पास इंफॉर्मेशन तो होना चाहिए ना कि सबका कंफर्मेटिव टेस्ट क्या है। अब उसमें से अगर मान लेते एक आया और बाकी नहीं आया तो करना जरूरत नहीं है, लेकिन इंफॉर्मेशन तुमको पता होना चाहिए कि सबका कंफर्मेटिव टेस्ट क्या है। और कंफर्मेटिव टेस्ट, कोई भी कंफर्मेटिव टेस्ट एक्सटर्नल पूछ सकते हैं, तो कंफर्मेटिव टेस्ट तुमको जानना ही होगा, ठीक है। तो कंफर्म टेस्ट बाद में करेंगे, पहले करते हैं हम लोग प्रिलिमिनरी टेस्ट बाय डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। अच्छा देखो अब क्या है कि डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड रेडिकल्स के जो प्रिलिमिनरी टेस्ट है वो कुछ ऐसा है। इसमें क्या करते हैं हम लोग, पहले एक टेस्ट ट्यूब लेंगे, जैसे ये है टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब में ए पिंच ऑफ सॉल्ट लेंगे, एक्सपेरिमेंट में लिखा है ए टेक ए ड्राई सॉल्ट। हम लोग ये ड्राई सॉल्ट लेंगे टेस्ट ट्यूब में, थोड़ा सा स्मॉल अमाउंट, ए पिंच ऑफ जस्ट 2 ग्राम 2 to 3 ग्राम मैक्सिमम, और उसमें ऐड करेंगे 2 to 3 ml ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, मतलब 3-4 ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड हम लोग ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद उसमें कुछ ऑब्जर्वेशंस आ सकता है। क्या है ऑब्जर्वेशन? देखो यहां पर 4 ऑब्जर्वेशन आ सकता है। अगर इसमें से कोई भी ऑब्जर्वेशन आया तो ये कुछ उसके कॉरस्पॉन्डिंग इन्फरेंस है। तो पहले समझते हैं। देखो अगर एक कलरलेस ऑर्डरलेस गैस विथ ब्रिस्क एफर्वेसेंस आया, ब्रिस्क एफर्वेसेंस मतलब जो झाग फॉर्म होता है, ठीक है ना, जैसे कोल्ड ड्रिंक्स के बॉटल्स के झाग फॉर्म होता है, ऐसा अगर ऑब्जर्वेशन आया तो गैस डेफिनेटली CO2 हो सकता है, ठीक है। वो गैस क्या है? एफर्वेसेंस CO2 का होता है। तो अगर वो ऐसा कोई कलरलेस ऑर्डरलेस गैस आया उसको विद ब्रिस्क एफर्वेसेंस, और जो एक लाइम वाटर को मिल्की कर सकता है, मतलब पहला वो CO2 गैस आया, CO2 गैस आ रहा है, उस CO2 गैस को अगर हम लोग टेस्ट ट्यूब में मतलब निकलने ना दें, उसको होल्ड करके उसको अगर हम एक लाइम वाटर के थ्रू पास भी कराएंगे तो लाइम वाटर मिल्की हो जाता है, ठीक है। मिल्की क्यों होता है? क्योंकि उसमें क्या होता है, कौन सा कंपाउंड फॉर्म होता है? उसमें फॉर्म होता है, जो लाइम वाटर है वो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड।
वो CO2 के साथ रिएक्शन करके फॉर्म करता है कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, एक्सेस पास कराओगे तो इससे क्या होता है, लाइम वाटर फिर से क्या हो जाता है, मिल्की से फिर से वो क्लियर हो जाता है, क्योंकि उसमें बाइकार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, सॉल्यूबल कैल्शियम बाइकार्बोनेट फिर से फॉर्म हो जाए। तो ये जो इंफॉर्मेशन हम बता रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है, ये लिख लो, पैरेलल ये लिख भी लो कि लाइम वाटर क्यों मिल्की होता है। एक्सटर्नल कैन आस्क यू, सपोज इन योर कॉपी यू हैव रिटन दैट दिस ऑब्जर्वेशंस, तो एक्सटर्नल कैन आस्क यू कि व्हाट इज द गैस विथ ब्रिस्क एफर्वेसेंस, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द गैस, सो CO2 इज द गैस। और कैसे लाइम वाटर मिल्की होता है, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। बाद में क्लियर क्यों हो जाता है, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम बाइकार्बोनेट। अगर ऐसा आया तो कार्बोनेट में भी प्रेजेंट है, इसमें ऑलमोस्ट हो जाता है लेकिन लिखेंगे मे बी प्रेजेंट। अगर ये लाइम वाटर वाला एक्सपेरिमेंट ना भी कर पाओ, अगर सिर्फ इतना कर पाओ कि एफर्वेसेंस आ रहा है, तो ये भी एक ऑलमोस्ट 80% श्योर हो जाओगे कि द सॉल्ट हैज कार्बोनेट एज ए एसिड रेडिकल। अच्छा, अगर ये नहीं आया तो क्या लिखेंगे, कॉपी में पैरेलली कॉपी में लिख रहे हैं, अगर आया तो ये पूरा ऑब्जर्वेशन जैसा है वैसा लिखेंगे और इसमें लिखेंगे कार्बोनेट में भी प्रेजेंट। अगर नहीं आया तो यहां पर ही लिखेंगे कि नो कलरलेस ऑर्डरलेस गैस विथ ब्रिस्क एफर्वेसेंस, नो लिखेंगे, लिखना पड़ेगा, तुम लिख रहे हो ये सेम चीज। ठीक है, यही तुम्हारा राइटिंग फॉर्मेट है। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड हेडिंग देंगे, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड रेडिकल्स, और उसमें एक्सपेरिमेंट कॉलम में सेम चीज लिखेंगे। अगर नहीं आया तो यहां पर सिर्फ नो ऐड करेंगे, बाकी सेम। अगर आया तो ये लिखेंगे सेम। ठीक है, अब देखो चारों में से हो सकता है कि सिर्फ एक ही आए, और ये भी हो सकता है कि चारों में से कोई भी नहीं आया। ठीक है, ये भी हो सकता है। अच्छा, सेकेंड ऑब्जर्वेशन, अगर ये ना आके ये आया कि कलरलेस गैस आ रहा है लेकिन वो एफर्वेसेंस झाग जैसा नहीं है, सिर्फ एक कलरलेस गैस फॉर्म हो रहा है, उतना क्लियरली तुमको नहीं ऑब्जर्व होगा, लेकिन उसमें एक रॉटन एग का स्मेल दिखाई दे रहा है। अगर टेस्ट ट्यूब से देखो, हल्का थोड़ा सा सामने लेके, एकदम सामने नहीं, थोड़ा सा दूर, नाक से थोड़ा सा दूर, और थोड़ा सा ऐसे हल्का हल्का स्मेल लेंगे, एकदम सामने नहीं, थोड़ा सा दूर रह के हल्का हल्का स्मेल लेंगे, तो सपोज यू कैन फील ए रॉटन एग स्मेल, तो द गैस कैन बी H2S। तो रॉटन एग जो स्मेल आ रहा है वो H2S के लिए आ रहा है, और H2S के लिए आ रहा है मतलब वो जो सॉल्ट है उसमें सल्फाइड आयन है, ऑब्वियसली H2S सल्फाइड मैचिंग विथ ईच अदर। अच्छा, इसको कंफर्म भी कर सकते हैं, और कंफर्म कर सकते हैं अगर एक लेड एसीटेट का पेपर लेंगे। देखो लेड एसीटेट लिखा है, तुम बोलोगे सर लेड एसीटेट पेपर कहां मिलेगा, रेडीमेड मिल जाता है बहुत सारे स्कूल में। अगर रेडीमेड ना भी मिले तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेड एसीटेट सोल्यूशन मिलेगा, उसमें एक फिल्टर पेपर डिसॉल्व करो, और उस फिल्टर पेपर को जहां से वो गैस निकल रहा है उसके सामने रखो। अगर वो लेड एसीटेट पेपर जो व्हाइट कलर का नॉर्मल होगा, वो अगर ब्लैक हो जाएगा तो इससे तुम और ज्यादा कंफर्म हो जाओगे कि सल्फाइड इज प्रेजेंट। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन लिखना भी होगा। अगर नहीं आया तो यहां पर लिखेंगे नो कलरलेस गैस। ठीक है, अब यहां पर एक वाइवा में क्वेश्चन पूछ सकते एक्सटर्नल कि ये लेड एसीटेट पेपर ब्लैक क्यों हो जा रहा है। इसका आंसर है कि सल्फर जो H2S गैस आ रहा है, वो H2S गैस लेड एसीटेट, जिसका फॉर्मूला है PbCH3COO2। सारे इंफॉर्मेशन साइड बाय साइड लिख लो अपना कॉपी में। तो PbCH3O2 के साथ रिएक्शन करके क्या देगा, H2S प्लस PbCH3COO2 क्या देगा, PbS फॉर्म करेगा, है ना। H2S प्लस PbCH3COO2, Pb और S मिलकर PbS फॉर्म करेगा। तो एक्सटर्नल पूछेगा कि ब्लैक क्यों हो रहा है, तो ब्लैक का आंसर है PbS, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ PbS। अच्छा, अगर ये नहीं आया तो नो लिखेंगे, और आएगा तो ये ऐसा लिखेंगे, बाकी सब नो लिखेंगे। ठीक है, आई थिंक समझ में आ रहा है। अच्छा, अगर थर्ड ऑब्जर्वेशन जो है वो है एक कलरलेस गैस हैविंग द स्मेल ऑफ बर्निंग सल्फर। एक सल्फर, बर्निंग सल्फर का एक स्मेल आ रहा है। अब बर्निंग सल्फर का स्मेल अगर तुम आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे तो एक पंजेंट स्मेल आ रहा है, मतलब ये दो नहीं आ रहा है, कोई रॉटन एक्स स्मेल नहीं आ रहा है और कोई झाग भी नहीं आ रहा है, उसके जगह कोई एक पंजेंट स्मेल मिल रहा है, थोड़ा सा गैस भी इवॉल्व हो रहा है और एक पंजेंट स्मेल के साथ। और वो गैस को अगर हम लोग ऑरेंज कलर के एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट में अगर पास कराएंगे और उस पेपर में पास कराएंगे, अगर वो ग्रीन हो गया, क्यों ग्रीन हो जाता है? क्योंकि इसमें जो बर्निंग सल्फर का जो स्मेल आ रहा है ये ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ SO2 गैस है। अगर SO2 गैस आ रहा है तो सल्फाइड
होने का बहुत पॉसिबिलिटी है, मतलब सल्फाइड ऑलमोस्ट कंफर्म है। अगर SO2 है तो सल्फाइड है, ठीक है, लेकिन लिखेंगे ऐसे मे बी प्रेजेंट बिकॉज ये प्रिलिमिनरी टेस्ट है। तो वो SO2 क्या करता है, पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ रिएक्शन करके फॉर्म करता है Cr2SO4 ग्रीन कलर के। ऑरेंज कलर की ये सोल्यूशन ग्रीन में कन्वर्ट हो जाएगा, तो तुम और ज्यादा कंफर्म हो जाओगे कि डेफिनेटली ये तुम्हारा कंफर्मेटिव टेस्ट है, मतलब ये सल्फाइड है। अच्छा, एक बात बता रहे हैं कि ये जो सेकंड वाला जो टेस्ट हम लोग कर रहे हैं ना, यही इसके कंफर्मेटिव टेस्ट भी है। अगर हम लोग सल्फाइड प्रेजेंट आ गया ना इसमें, तो जब कंफर्मेटिव करेंगे ना तो ये सेम लिख देंगे, लेड एसीटेट वाला, और इसका सल्फाइड का ये पोटेशियम डाइक्रोमेट वाला एक्सपेरिमेंट भी हम लोग अलग से लिख सकते हैं, मतलब वो लिख देंगे कंफर्मेटिव टेस्ट, इसी से कंफर्मेटिव टेस्ट भी कर सकते हैं। अच्छा, अगर नहीं आया तो नो लिखेंगे, नो विथ ऑल दिस इंफॉर्मेशन, ठीक है, और उसमें लिखेंगे सल्फाइड इज एब्सेंट। ऑप्शन नंबर 4 क्या है, अगर एक रेडिश ब्राउन गैस आया, रेडिश ब्राउन गैस किसके लिए आता है, NO नाइट्रिक ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अगर एक रेडिश ब्राउन गैस है, क्योंकि तुम अगर सॉल्ट तुम्हारा नाइट्रेट है ना, उसको तुम सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करोगे तो पहले बनता है NO नाइट्रिक ऑक्साइड, वो नाइट्रिक ऑक्साइड फिर से ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या फॉर्म करता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, मतलब एक मिक्सचर ऑफ NO और NO2 दोनों फॉर्म हो सकता है, ठीक है। और ये NO और NO2 दोनों का कलर क्या होता है, ब्राउन कलर का होता है, रेडिश ब्राउन का कलर आता है। तो अगर रेडिश ब्राउन कलर आ रहा है, ये तीनों ऑब्जर्वेशन, पहले का तीनों ऑब्जर्वेशन ना आके अगर एक रेडिश ब्राउन कलर आ रहा है, किसके लिए, एक्सटर्नल पूछेगा, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ NO एंड NO2 दोनों बोलना, ठीक है। वो क्या कर सकता है, एसिडिफाइड फेरस सल्फेट को कंफर्मेटिव कर रहे हैं। अभी ये प्रिलिमिनरी लिख रहे हैं, बट यही टेस्ट हम लोग कंफर्मेटिव में भी लिख देंगे। अगर वो एसिडिफाइड फेरस सल्फेट को ब्लैक और ब्राउन कर रहे हैं, दोनों कलर चल सकते हैं ब्लैक और ब्राउन, तो उससे क्या होगा, NO2- को हम लोग कंफर्म भी कर सकते हैं। अभी लिखेंगे मे बी प्रेजेंट, लेकिन यही टेस्ट जब कंफर्मेटिव में लिखेंगे तो NO2- 100% कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। क्यों ब्लैक और ब्राउन होता है, क्योंकि FeSO4 के साथ NO कंबाइंड करके फॉर्म करता है FeSO4NO, इसके लिए एक ब्राउन कलर आ जाता है, ब्राउन ब्लैक कलर का एक कलर आता है। तो ये था मेरा डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ग्रुप ऑफ एसिड रेडिकल्स के प्रिलिमिनरी टेस्ट, ठीक है। इस वीडियो को थोड़ा सा और एक पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। मेरा जो नेक्स्ट एक वीडियो आएगा, नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें हम लोग करेंगे कंसेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड रेडिकल्स। थोड़ा सा वीडियो को पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो डेफिनेटली देखना, उसमें होगा कंसेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड रेडिकल्स का प्रिलिमिनरी टेस्ट, उसमें 6 रेडिकल्स हैं, ठीक है। अभी इस वीडियो को यहां पर ऑफ कर रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो तुम लोग के लिए नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे अभी इसके बाद, ठीक है।